हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड टेक्निकली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर ईच लूप को यूज़ कर सकते हैं टेराफॉर्म के अंदर। इससे पहले हमने देखा था हम किस तरीके से मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं यूजिंग काउंट। अभी हम क्या देखना चाहते हैं कि हम फॉर ईच के थ्रू सेम टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। और फॉर ईच को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ काउंट हम जो इंक्रीमेंट करते थे मशीन का नाम या कोई भी चीज़, वो हम बाय वन बाय टू न्यूमेरिक नंबर को यूज़ करते हुए हम मशीन्स के नाम को रिप्रेजेंट करते थे। बट अगर हमें अपनी चॉइस का नाम देना है, जस्ट लाइक हमें 3 मशीन क्रिएट करनी है अज्योर पे, एंड उन मशीन्स पे हमें नाम देना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे एक हमें देनी है एक आपका वेब सर्वर हो सकता है, एक ऐप सर्वर हो सकता है, एक डीबी सर्वर हो सकता है। तो इस केस ऑफ काउंट हमें केवल 1 2 3 इस तरह का नंबर हम अपेंड कर सकते थे, जैसे वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, वेब सर्वर 3। बट इन तरह के नेम्स को देने के लिए हमें फॉर ईच पे जाना पड़ता है, जहाँ हमें चीज़ें अपनी चॉइस के हिसाब से करनी होती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसे फॉर ईच के साथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो ये जो कोड हम देख रहे हैं, ये कोड किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसी कोड पे मैंने पहले काउंट को अप्लाई किया था और मल्टीपल वीएम्स बनाए थे। सिमिलरली आज हम इसी कोड को मॉडिफाई करेंगे फॉर ईच के लिए। तो इसके थ्रू हम मल्टीपल फिर से 3 वीएम्स बनाएंगे, एक वेब सर्वर के लिए, एक एप्लीकेशन सर्वर के लिए, एक डीबी सर्वर के लिए। अब ये जो हमारे नाम है, ये हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग आएंगे। और किस तरह से मॉडिफिकेशन करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें इसे मॉडिफाई करना कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर ईच को यूज़ करने के लिए मैप काइंड का ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो अभी अगर मैं वेरिएबल्स में जाऊं, तो वेरिएबल्स फाइल के अंदर हमने एक वेरिएबल यूज़ किया था जो नंबर टाइप का था, जिसमें हम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स देते थे। और terraform डॉट टी एफ वैर्स के अंदर उस नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को इनिशलाइज कर देते थे। तो जितना भी नंबर हम देते थे उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो जाते थे। बट अभी हमें जो वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, वो हमें मैप काइंड का वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। तो उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं मैप ऑब्जेक्ट सिंटेक्स टेराफॉर्म। तो इसे करने के बाद जो वेरी फर्स्ट लिंक आता है, मुझे बहुत यूज़फुल लगा था, तो आप भी इसी लिंक को यूज़ कर सकते हैं। एंड इस लिंक के अंदर हमें यहाँ बताया हुआ है कि हम मैप को कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैप के अंदर हम स्ट्रिंग पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, नंबर, बूल, लिस्ट, सेट, ऑब्जेक्ट सब पास कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस डेमो के लिए हम मैप एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो इसका सिंटेक्स कैसे होता है, अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें इसका सिंटेक्स अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो हमारा मैप है, हम इस पूरे के पूरे सिंटेक्स को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एंड इसको हम हमारा जो कोड है उसके अंदर हम पेस्ट कर लेंगे। तो अभी अगर हम वेरिएबल्स वाले फाइल पे जाएं, तो हम इस वेरिएबल को यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टीड हम ये वाला जो वेरिएबल है, इस करंट वेरिएबल को यूज़ करेंगे। और अभी इस फाइल का भी हमें कोई रोल नहीं है, तो हम चाहें तो इस फाइल को भी रिमूव कर सकते हैं। ओके। तो अभी हमारा ये जो वेरिएबल ऐसा मैप काइंड का वेरिएबल बन गया है, इसमें हम एडिशन करते हैं। हमें ये वीएम के लिए चाहिए, इसलिए इसका लोकल नेम हम जो वेरिएबल का दे देंगे वो वीएम दे देंगे। सिमिलरली इसके अंदर अब ये जो 3 पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं, 3 पैरामीटर्स हम अपनी चॉइस का ले सकते हैं। जैसे नेम की जगह हम ले सकते हैं वीएम अंडरस्कोर नेम। एंड सिमिलरली एक हम ले सकते हैं NIC कार्ड नेम एज अ वेरिएबल। तो कोई भी वेरिएबल जो भी आपको बनाना है, आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिएबलाइज कर सकते हैं। एक हम ले लेते हैं IP अंडरस्कोर नेम। तो हम IP के नेम को भी वेरिएबलाइज कर देते हैं। और तीनों ही नेम हमारे स्ट्रिंग होते हैं, इसलिए हमें नंबर को रिमूव करना होगा और स्ट्रिंग को यूज़ करना होगा। सिमिलरली बूल के लिए भी हम हटा देंगे इसे एंड स्ट्रिंग को यूज़ कर लेंगे। अब इसके अंदर जो ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हमारा लगा हुआ है, इसमें जो कीज़ हमें दे रखी हैं, इन कीज़ की जगह हम VMs की वैल्यू रख देंगे। तो एक हम बना लेते हैं इसमें VM1, एक हम बना लेते हैं इसमें VM2, और एक हम बना लेते हैं इसमें
VM3। ठीक है, तो अब इन तीनों VMs के अंदर हमें हमारे पैरामीटर्स के नेम देने पड़ेंगे। तो हम यही ब्लॉक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम नेम की जगह VM नेम कर देते हैं, VM_name, एंड उसकी कोई भी वैल्यू हम जो देना चाहें वो दे सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक वेब सर्वर दे दिया, सिमिलरली जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर होगा वो निक नेम होगा। तो NIC_name, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो हम दे देते हैं वेब सर्वर -nick। सिमिलरली थर्ड पैरामीटर जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया वही हम यूज़ करेंगे, तो वो हमारा हो जाता है IP_name, एंड इसकी जो वैल्यू हमारी होगी ये भी हम दे देते हैं वेब सर्वर -IP। अब इसी ब्लॉक को हम कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। कॉपी एंड सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे। अभी वेब सर्वर की जगह हम इसमें कर देते हैं ऐप सर्वर, और नीचे हम कर देते हैं DB सर्वर। ओके, तो इस तरीके से हमारे 3 VMs बन जाएंगे। लेकिन अब की बार इनके जो नाम होंगे वो सारे के सारे हमारी चॉइस के नाम हैं, कोई भी इंक्रीमेंटल नहीं है नंबर 1 नंबर 2 करके। बट ये वेब सर्वर है, ऐप सर्वर है, एंड हमारा DB सर्वर है। तो ये फाइल तो हमारी कंप्लीटली रेडी हो गई है। अभी हमें इसके रेफरेंसेस जो होंगे वो हमें main.tf के अंदर देने पड़ेंगे। तो अगर हम main.tf के अंदर जाते हैं तो पहला रिसोर्स हमारा जो होता है इसमें वर्चुअल नेटवर्क है, एंड देन अज्योर सबनेट है, एंड थर्ड हमारा इसके अंदर जो दे रखा है वो हमें दे रखा है पब्लिक IP। सो हेयर हमने जो यूज़ किया हुआ है वह count.index को हमने यूज़ किया हुआ है। तो अभी हम दो चीज़ें चेंज करेंगे। पहले तो हम काउंट नीचे से रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे हम यूज़ कर लेंगे फॉर ईच को, और उसकी जो वैल्यू हमारी होगी वो हमारी हो जाएगी var.vm। अब मैंने इसको var.vm ही क्यों लिया, क्योंकि अगर हम वेरिएबल्स में जाते हैं तो हमने जो वेरिएबल का नाम था वो vm लिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे var.vm से रेफरेंस दिया है। और अगर हम पब्लिक IP के नेम में जाते हैं तो हम इस नेम को रिमूव कर देंगे यहाँ से, और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे अब each डॉट वैल्यू डॉट IP_name। अगर हम वेरिएबल्स पे जाते हैं तो लेफ्ट साइड में जो हमारी चीज़ लिखी होती है जैसे VM नेम, निक नेम, IP नेम, ये हमारे ईच डॉट की हैं, और जो राइट साइड में हमें लिखा है वो हमारे ईच डॉट वैल्यू हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ईच डॉट वैल्यू, अब उस वैल्यू में भी हमारी 3 वैल्यू हैं, जैसे वेब सर्वर निक, वेब सर्वर IP। तो हमें किसको यहाँ पे पास करना है, ये हमारा पब्लिक IP के अंदर है, इसलिए हमें ईच डॉट वैल्यू डॉट IP नेम पास करना है। सिमिलरली इसी तरह के ब्लॉक हम नीचे प्लेस करेंगे। तो अगर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस है उसमें भी हमें इसे ही देना पड़ेगा। सिमिलरली काउंट की जगह पे अब हमें निक नेम को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम करेंगे ईच डॉट वैल्यू डॉट NIC नेम, एंड सिमिलरली हमें काउंट डॉट इंडेक्स जो हमारी की हमने पास करी हुई थी उसकी जगह पे हमें पास करना पड़ेगा ईच डॉट डॉट की। हम यहाँ पे की पास करेंगे और ऊपर जहाँ पे हमें नेम देना होता है वहाँ पे हम वैल्यू को यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने ईच डॉट की को पास कर दिया। सिमिलरली हमें आगे अभी कहीं भी इसकी ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क इंटरफेस एसोसिएशन में भी नहीं, बट हाँ वर्चुअल मशीन के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्चुअल मशीन के अंदर भी हम क्या करते हैं, काउंट वाले पैरामीटर को रिमूव कर देते हैं। इसकी जगह पे हम फॉर ईच var.vm करते हैं,
एंड ये जो वैल्यू थी हमारी, इसकी जगह पे हम ईच डॉट वैल्यू को लेके आएंगे, जिसका हमारा होगा इसके केस में VM_name। ओके, एंड होस्ट के केस में हमें यहाँ पे जिस तरीके से भी हमने काउंट को यूज़ किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे ईच डॉट वैल्यू दे सकते हैं, एंड देन डॉट हम कुछ भी यहाँ दे सकते हैं, हम चाहें तो VM_name भी दे सकते हैं। सो वो सेम वैल्यू हमारी जो होगी वो इसके लिए भी पिक कर लेगा। एंड और हम चाहें तो, क्योंकि ये पैरामीटर हमारा जो होगा कंप्यूटर नेम का, वो हमारा इसी तरीके से जाएगा आगे। एंड इसके बाद हमारे ये जो इंडेक्सिंग होगी, इसको हम ईच डॉट की के थ्रू पास कर सकते हैं। सो फाइनली जब यहाँ लास्ट ब्लॉक हमारा आएगा, तो इसमें भी हम ईच डॉट वैल्यू डॉट VM नेम। सो ये सारे के सारे पैरामीटर हमारे हो गए हैं, बट इसमें अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है शायद, जो वो हमें अभी भी कह रहा है कि यस। सो अभी हमने देखा यहाँ पे काउंट डॉट इंडेक्स यहाँ भी बचा हुआ है, तो हम इसे भी रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम सेम वैल्यू प्लेस करके इधर भी ईच डॉट की को पास कर देते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कोई भी रेड वार्निंग नहीं आ रही, तो हमारा कोड होपफुली करेक्ट है इस केस में। तो जब हमारी वेरिएबल्स वाली फाइल रेडी हो गई है, मेन वाली फाइल हमारी रेडी हो गई है, तो अभी हम इसके बाद एक बार आउटपुट वाली जो हमारी वैल्यू है, इसको हमने कमेंट आउट किया हुआ है, क्योंकि ये आउटपुट जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी आउटपुट वैल्यू अकॉर्डिंग टू काउंट लिखी हुई है, लेकिन इन केस ऑफ फॉर ईच हमें आउटपुट डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। तो अभी पहले हम मेन पे जाते हैं। ओके गाइस, सो ये पीस जो आउटपुट का था, ये मैंने टेस्ट किया है, एंड देन उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया है। तो इसको हमें जब वैल्यू में पास करना होता है, तो हमें एक फॉर यूज़ करना पड़ता है, उसमें IP एज ए वेरिएबल, एंड देन इन वैल्यूज़ में से हमें अज्योर लाइनक्स वर्चुअल मशीन रिसोर्स को, एंड देन उसके एग्जाम्पल ब्लॉक को यूज़ करते हुए IP.public IP एड्रेस को कॉल करना पड़ेगा। तो वो तीनों ही मशीन के IP एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। एंड सिमिलरली अगर हमें इंस्टेंस के नेम प्रिंट कराने हैं, तो उसके केस में हमें VM.name करके यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। जबकि काउंट के केस में हम सिंपल स्टार यूज़ कर रहे थे, एंड उससे आउटपुट आ रहा था, बट मैंने काफ़ी ट्राई किया, उसके थ्रू पॉसिबल नहीं होता। हमें इसी तरीके से इसका आउटपुट लेना पड़ेगा। तो अभी हमारा कोड भी रेडी हो गया है, एंड सारे पैरामीटर्स भी करेक्ट हैं, हमें कोई रेड वार्निंग भी नहीं आ रही। तो अभी हम टर्मिनल पे चलते हैं, एंड वहाँ पे अपने कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो पहला कमांड हम terraform init एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसके थ्रू हमारा क्या हो रहा है, प्लगइन हमारे जो हो रहे हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं रिलेटेड टू द थिंग्स दैट वी हैव डिक्लेयर्ड हमारे provider.tf के अंदर। तो अभी एक तरह से बैकएंड भी इनिशियलाइज करता है। मेनली terraform init तीन चीज़ें करता है, एक वो बैकएंड इनिशियलाइज करता है, एक आपके प्रोवाइडर रिलेटेड प्लगइन्स को डाउनलोड करता है, और अभी हमने इसके अंदर मॉड्यूल क्रिएट नहीं किए, नहीं तो वो मॉड्यूल्स को भी इनिशियलाइज करता है। तो terraform init के तीन काम होते हैं। तो अभी हमारा इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब हम एक बार प्लान लेके देखते हैं कि क्या हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं। सो एक बार इसका प्लान लेके देखते हैं। प्लान के अंदर इसमें हमें एक चीज़ यहाँ शो कर रहा है लाइन नंबर 40 पे। ओके, सो यहाँ पे मेरा जो कोड था, इस कोड के अंदर मैंने डेटा ब्लॉक को यूज़ कर रखा था पहले, तो अभी उस डेटा ब्लॉक को मैंने नहीं यूज़ कर रखा, एंड मैं सीधा रिसोर्स ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है, उस रिसोर्स ग्रुप के रेफरेंसेस मुझे यहाँ पे पास करने हैं। तो मुझे जस्ट डेटा को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, एंड मेरा कोड परफेक्टली वर्क हो जाएगा। तो मुझे हर जगह से डेटा को रिमूव करना पड़ेगा। दिस इज कोड,
this is good, and दिस इज गुड एवरीवेयर। जहाँ पे भी मैंने डेटा को रेफरेंस किया है, क्योंकि आई थिंक मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल का कोड उठाया था, वहाँ पे मैंने डेटा समझाया था, तो जहाँ पे भी ये डेटा को यूज़ कर रहा होगा मुझे वो रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, बने हुए रिसोर्स ग्रुप को यूज़ नहीं करेंगे। तो आई थिंक सब जगह से ये रिमूव हो गया है। डेटा ब्लॉक, यस। अभी एक बार फिर से प्लान लेके देखते हैं। सो यस, अभी इस केस में हमारा वर्क कर रहा है, और हम देख रहे हैं जैसे आउटपुट के अंदर हमें तीनों आईपी आउटपुट करके दे देगा, और तीनों ही नेम हमें अभी से आउटपुट करके देख रहा है, वेब सर्वर, ऐप सर्वर एंड डीबी सर्वर। एंड बाकी ये हमें ऑलमोस्ट 16 रिसोर्सेज क्रिएट करके दे रहा है। तो एक बार टेराफॉर्म अप्लाई से हम इसे चेंजेस को अप्लाई करके देखते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स भी बना सकते हैं, एंड उनके नेमिंग कन्वेंशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं फॉर ईच को यूज़ करते हुए। जबकि ये फ्रीडम हमें काउंट के थ्रू अवेलेबल नहीं थी। उसके केस में हमें नंबर्स को यूज़ करना पड़ता था, या तो हम मशीन्स के पहले नंबर लगा सकते थे या बाद में लगा सकते थे, जैसे वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, वेब सर्वर 3, या फिर 1 - वेब सर्वर 1 - वेब सर्वर 2। इस तरीके से हम उन्हें क्रिएट कर सकते थे, बट अपने अकॉर्डिंग नेमिंग्स का हमें उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स यूज़ करने पड़ते हैं कि हमें क्या काउंट के थ्रू बनाना है, क्या हमें फॉर ईच के थ्रू बनाना है। तो अभी हम देख सकते हैं कि VM1, VM2, VM3 तीन तरह के रिसोर्सेज हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड नेटवर्क इंटरफेस भी उन्हीं को एज अ इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करते हुए नेटवर्क इंटरफेस की क्रिएशन हो रही है। और जब वो क्रिएट हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे फाइनली VMs क्रिएट होंगे। तो वेट करते हैं कुछ टाइम का, क्योंकि ये 16 रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं, तो ये कुछ टाइम लेते हैं। एंड इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम किस तरीके से अपने फॉर ईच को यूज़ करते हुए चीज़ों को पैरामीटराइज कर सकते हैं। जब भी हम प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हैं तो ये फॉर ईच लूप हमारा जो होता है बहुत जगह पे यूज़ होता है, और हमें मैप काइंड का जो वेरिएबल होता है एज एन ऑब्जेक्ट पासिंग, वो भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है। तो हमें उसी तरीके से अगर हमें अवेयरनेस होती है कॉन्सेप्ट की, तो हम काउंट को और फॉर ईच को अप्रोप्रिएटली जहाँ पे भी हमें यूज़ करना होता है हम उन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज ये हमारे तीनों VM क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम। और आई थिंक तीनों ही रिसोर्सेज हमारे क्रिएट हो गए हैं VMs के, और उन तीनों का IP भी हमें अवेलेबल हो गया है। तो अभी हम चल के अपने पोर्टल पे देखते हैं कि क्या हमें, यस, एग्जाम्पल हमारा रिसोर्स ग्रुप बन गया है, और उस एग्जाम्पल रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारे ऐप सर्वर, DB सर्वर एंड हमारा वेब सर्वर तीनों वर्चुअल मशीन बन गई हैं। हम होम पे जाके वर्चुअल मशीन्स पे जाके भी देख सकते हैं, तीनों के तीनों ही सर्वर्स हमारे जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं, और उनका IP आ गया है। तो अभी हम किसी भी एक सर्वर पे जा सकते हैं, और उसके IP को पिकअप करके उसमें लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी मशीन एक्सेसिबल है या नहीं। तो इसके क्रेडेंशियल हम कहाँ से देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे दे रखे हैं अपने एडमिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड में। सो गाइस हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए अपनी मशीन के अंदर। सो अभी हमारा प्रैक्टिकल जैसे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, तो हमें इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, अदरवाइज ये हमारे रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो सेफ साइड से हम इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो सेम कमांड जो हम अप्लाई पे यूज़ करते हैं, जस्ट उसकी जगह पे हमें डिस्ट्रॉय लिखना होता है, और ये हमारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो गाइज आई एम डन विथ टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको फॉर ईच का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड कहाँ पे हमें फॉर ईच यूज़ करना होता है, कहाँ पे हमें काउंट यूज़ करना होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं फॉर ईच के, किस तरीके से हम मैप
एज एन ऑब्जेक्ट पासिंग वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने टेराफॉर्म कोड के अंदर, एंड उसके थ्रू अपनी चॉइस से रिलेटेड पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।